पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में नारायण नाम का एक अंधा आदमी रहता था। उनकी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, फिर भी उन्होंने अद्भुत शालीनता के साथ जीवन में कदम रखा। उनकी अनोखी स्थिति को पूरा करने के लिए भाग्य में एक दिलचस्प मोड़ आया। नारायण की पत्नी बहरी थी। साथ मिलकर उन्होंने एक असाधारण बंधन बनाया जो उनकी व्यक्तिगत अक्षमताओं की सीमाओं को पार कर गया। नारायण और उनकी पत्नी ने अपनी चुनौतियों के बावजूद एक पूर्ण जीवन जिया। उनका प्यार उनके द्वारा साझा किए गए मौन संचार, स्पर्श, इशारों और एक अनकही समझ के माध्यम से बना संबंध के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। अपने घर की शांति में उन्होंने एक ऐसे सामंजस्य की खोज की जो किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलता है। दंपति के 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामेन और छोटे का नाम पंकज था। रेमन ने कम उम्र में ही अपने माता पिता की आंखों और कानों की भूमिका निभा ली। उन्होंने सूर्योदय की जीवंत छटा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और गांव को सुशोभित करने वाले सुगंधित फूलों का वर्णन किया। दूसरी ओर पंकज दृश्य और श्रवण दुनिया के बीच सेतु बन गया, जिससे उसके माता पिता के लिए ध्वनि और दृष्टि की सुंदरता का अनुवाद करने में मदद मिली। परिवार की दिनचर्या समन्वित प्रयासों का समन्वय थी। रेमन ने हलचल भरे गांव की कहानियां सुनाई, जिसमें रंगीन बाजार, सड़कों पर गूंजती हंसी और स्थानीय रसोई से आने वाली मसालों की सुगंध का सजीव वर्णन किया गया। पंकज ने अपने संक्रामक उत्साह के साथ प्रकृति की धुनों की नकल की, जिससे उनके माता पिता को जीवन की सहानुभूति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने वाले अनोखे परिवार से मंत्रमुग्ध हो गया। नारायण स्पर्श और अंतर्ज्ञान की अपनी उन्नत भावना के साथ सांत्वना और मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए सलाहकार बन गए। उनके शब्दों में एक ऐसा ज्ञान था जो दृश्य क्षेत्र से परे था और उनसे सलाह लेने वाले हर किसी के दिल को छू गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक भ्रमणशील कथावाचक गांव में आया। नारायण के असाधारण जीवन से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी कहानी को एक ऐसी कहानी में पिरोने का फैसला किया जो दूर दूर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दे। कहानीकार ने ज्वलंत वर्णनों और भावनात्मक कहानी कहने के माध्यम से परिवार की जीत और चुनौतियों का चित्रांकन किया, जिसने सुनने वालों की कल्पना को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंधे आदमी और उसकी बहरी पत्नी की बात जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पड़ोसी गांवों का ध्यान आकर्षित हुआ और यहाँ तक कि शाही दरबार के कानों तक भी पहुँच गया। परिवार ने अपनी नई प्रसिद्धि से अनजान, प्यार और समझ के घेरे में आनंद पूर्वक रहते हुए अपना सरल लेकिन उल्लेखनीय जीवन जारी रखा। हालांकि नियति को और भी आश्चर्य मिले थे। दूर के राज्य के एक दयालु कुलीन ने असाधारण परिवार की कहानी से प्रभावित होकर गांव का दौरा करने का फैसला किया। नारायण, उनकी पत्नी और उनके बेटों के बीच सहज सहयोग को देखकर महान व्यक्ति ने उनकी अपरंपरागत एकता में सुंदरता को पहचाना। उनके लचीलेपन और प्यार से प्रभावित होकर रईस ने गांव में विकलांगों के लिए एक स्कूल प्रायोजित करने की पेशकश की। स्कूल न केवल दृष्टि और श्रवण बाधित लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि समावेशिता और स्वीकृति के प्रतीक के रूप में भी काम करेगा। गांव ने इस नए अवसर को स्वीकार कर लिया और जल्द ही विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे सीखने और एक साथ बढ़ने के लिए एकत्र हुए, तो हंसी और खुशी की आवाजें हवा में गूंज उठीं। नारायण और उनका परिवार अनजाने में परिवर्तन के उत्प्रेरक बन गए। उन्होंने अपने शांत गांव को दूसरों के लिए प्रेरणा के प्रतीक में बदलते देखा। अंत में वह अंधा आदमी, उसकी बहरी पत्नी और उनके 2 बेटे एक ऐसी विरासत के निर्माता बन गए जो उनके साधारण निवास से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनकी कहानी लचीलेपन, प्रेम और असीमित संभावनाओं का दृष्टांत बन गई, जो तब पैदा होती है जब लोग एक साथ आते हैं, बाधाओं को पार करते हैं
और हमारे मतभेदों में निहित सुंदरता का जश्न मनाते हैं। और इस प्रकार नारायण गांव विविधता में एकता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गया।